बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्मार्ट सिलेबस जो गुजरात बोर्ड की तरफ से दिया गया है उसमें पहला जो टॉपिक शामिल है वो है द डाइंग सन। और इसकी जो हमारे एमसीक्यूज़ रहते थे, आज हम एमसीक्यूज़ को जो है वो करेंगे। तो अभी आपके सामने दो एक्सरसाइजेज हैं सनशाइन में, तो आप कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज नंबर 1 भी घर से करें सनशाइन से। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो हम आज करेंगे। इसमें नंबर 1 पे देखें, द स्पेस इज़ अनइमेजिनेबल कोल्ड वैक्यूम। अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे है अनइमेजिनेबल। तो इमेजिनेबल होता है ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम अहाता कर सकें, सोच सकें, तयन कर सकें। इमेजिनेशन जिसके बारे में हम ख्याल कर सकें, और जिसके बारे में हम तख़य्युल अपना जो है ना दे सकें, ना ख्याल कर सकें, उसको अनइमेजिनेबल कहते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं अनप्लेजेंट यानी नाखुशगवार, अनकंसर्न जिस चीज़ के साथ ताल्लुक़ ना हो, और अंडरस्टैंडेबल ऐसी चीज़ इसको समझने के जो काबिल हो। और डी में है अनथिंकेबल। तो थिंकेबल होता है इस चीज़ जिसको सोचा जा सके, जिसको इमेजिन किया जा सके। और अन जो है वो प्रीफिक्स लगा के यानी साबका लगा के, तो अनथिंकेबल का मतलब ऐसी चीज़ को सोचा ना जा सके यानी जिसको इमेजिन नहीं किया जा सके। तो नंबर 1 के साथ जो ऑप्शन है इसका आंसर वो है डी। नंबर 2, देयर लिविंग पार्ट कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रीप्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, ग्रो करना, पैदा दोबारा से जन्म देना। और री का मतलब होता है दोबारा से, रिप्रोड्यूस दोबारा से जन्म देना। प्रोड्यूस का मतलब होता है जन्म देना, रिप्रोड्यूस होता है यानी रीग्रो, दोबारा से इसको पैदा करना किस चीज़ को। अब हमारे सामने जो है वो चार ऑप्शन जो हैं वो लिखी हुई हैं, जिनमें एक पुट फोर्थ है, एक ब्रिंग फोर्थ है, एक गिव फोर्थ है, एक कॉल फोर्थ है। तो पुट का मतलब जो है वो तो है रखना, और ब्रिंग का मतलब है लाना, और गिव का मतलब देना, कॉल का मतलब होता है बुलाना। तो यहाँ पे ब्रिंग फोर्थ जो है वो रिप्रोड्यूस से जो है वो इसका आंसर है, यानी रिप्रोड्यूस दोबारा जन्म देना, और ब्रिंग फोर्थ का मतलब ये होता है दोबारा पैदा करना, दोबारा जन्म देना, रिप्रोड्यूस करना। नंबर 3, फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम आ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। स्ट्रीम का मतलब नदी भी होता है, स्ट्रीम का मतलब धारा भी होता है, लहर भी होता है, बहाव भी होता है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ए जो है उसको देखें, साइन, इसका मतलब है अलामत। चांस का मतलब होता है मौका। और नंबर सी, फ्लो का मतलब होता है बहाव। और नंबर डी, एविडेंस का मतलब होता है शहादत। तो इन चारों में से साइन, चांस, फ्लो, एविडेंस, इनमें जो इसका आंसर है स्ट्रीम का वो है फ्लो यानी बहाव। नंबर 4 पे चलते हैं। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई, यानी वो सितारे और वो सूरज जो हम आसमान पे देखते हैं, और एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीम का मतलब होता है शिद्दत, एक्सट्रीमली का मतलब शिद्दत के साथ, शदीद, हॉट गर्म है। प्रॉपरली होता है मतलब मुनासिब तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि ये काम जो है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, मुनासिब है या गैर मुनासिब है। और दूसरा बी ऑप्शन है एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक्सीड कर जाए, जो हद से बढ़ जाए, जो शिद्दत अख्तियार कर जाए। और नॉर्मली का मतलब है आमतौर पे, और सीरियसली का मतलब है संजीदगी के साथ। तो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, प्रॉपरली, एक्सीडिंगली, नॉर्मली और सीरियसली। इनमें से जो एक्सट्रीमली हॉट का यानी एक्सट्रीमली का जो सूटेबल आंसर है, जो इसका रेलिवेंट आंसर है वो है एक्सीडिंगली। तो चार ऑप्शंस में हमारा आंसर जो है वो हुआ बी। नंबर 5, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग इन स्पेस। वॉन्डरिंग का मतलब जब डब्ल्यू के साथ ए लग जाए तो वॉन्डरिंग का मतलब होता है वारागर्दी करना, गर्दिश करना। तो अगर डब्ल्यू ओ हो वंडर तो उसका मतलब है हैरान होना। यहाँ पे डब्ल्यू ए है वॉन्डरिंग इन स्पेस यानी खला के अंदर वो घूम फिर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन है मूविंग, हरकत करना। नंबर 2 है शाइनिंग, चमकना। नंबर 3 डिजॉल्विंग, जज़ब हो जाना। नंबर डी है डिक्लाइनिंग यानी जवाल पजीर हो जाना। तो हमारे पास इस तरह से चार ऑप्शंस, मूविंग, शाइनिंग, डिजॉल्विंग, डिक्लाइनिंग। तो इसमें जो इसका रेलिवेंट आंसर है वॉन्डरिंग का वो है मूविंग। मूविंग, शाइनिंग, डिजॉल्विंग, डिक्लाइनिंग के अंदर जो इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मूविंग। नंबर 6, जस्ट एज द सन एंड द मून, जिस तरह से सूरज और जो चांद है, रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, कि वो सतह ज़मीन के ऊपर जो है वो टाइड्स यानी वो लहरें पैदा करते हैं। तो यहाँ नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन ए को देखें, वेव्स, इसका मतलब लहरें। अट्रैक्शंस का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, खींचना अपनी तरफ। रेज का मतलब होता है जैसे सूरज की रेज यानी किरणें, और रेडिएशन का मतलब ताबकारी।
तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस वेव्स, अट्रैक्शंस, रेज और रेडिएशन, इनमें से टाइड्स जो है इसका चार ऑप्शंस वेव्स, अट्रैक्शंस, रेज और रेडिएशन में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वेव्स यानी लहरें। Number 7, we may think of them as a collection of fires scattered. कलेक्शन ऑफ जो स्टार्स होता है उसको गैलेक्सी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ फायर्स का मतलब है जैसे कि आग इकट्ठी की, जैसे देयर इज अ ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेरना, बिखरे हुए ना, जैसे किसान जो है वो ज़मीन में खेतों में बीज जो है वो बिखेरता है, स्कैटर करता है। तो इसमें ए ऑप्शन है स्प्रेड यानी बिखरे हुए होना, रोमिंग होता है आवारागर्दी करते हुए, क्लोज्ड होता है बंद, कलेक्टेड होता है इकट्ठे हुए होना। तो चार ऑप्शंस स्प्रेड, रोमिंग, क्लोज्ड, कलेक्टेड, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो स्प्रेड है और रोमिंग, क्लोज्ड और कलेक्टेड जो है वो इसका आंसर नहीं है। नंबर 8, आउटसाइड दीज बेल्ट्स, बेल्ट्स होता है पट्टियाँ, लाइफ वुड बी फ्रोजन, कि अगर हम जो है दो पोल्स हैं, सदर्न पोल्स और नॉर्दर्न पोल्स, तो इसमें अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ पे हीट है यानी गर्मी है, और अगर हम साउथ की चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ से जाएं तो वहाँ पे ठंड है। तो अगर हम कहते हैं इन पट्टियों से, जो ज़मीन की पट्टियाँ से बाहर निकल जाएं, तो क्या होगा कि हमारी जो है लाइफ जो है वो मुंजमद होकर रह जाए। तो बेल्ट्स का मतलब है पट्टियाँ, स्ट्रिप्स का मतलब भी पट्टियाँ, और डिप्स जो है ये इसे हम कहते हैं डुबकियाँ लगाना, गोते लगाना, और स्ट्रिंग्स होता है धागे, और बोल्ट्स होता है चटखनी, जैसे दरवाजे की जो है होते हैं, जैसे नट बोल्ट्स भी होते हैं, दरवाजे की चटखनी होती है। कई इसके जो है वो मीनिंग आ सकते हैं, लेकिन जो सूटेबल और जो करेक्ट आंसर है इसका बेल्ट्स का वो है स्ट्रिप्स। नंबर 9, अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। हार्डली का मतलब है मुश्किल ही। तो ऑप्शन ए देखें, बोल्डली, बोल्डली का मतलब होता है बहादुरी के साथ, ब्रेवली, करेजसली, बड़ी ताकत के साथ, और बी का मतलब है स्केर्सली, इसको इकोनॉमिक्स में स्कार्सली भी पढ़ते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो कि बमुश्किल हो, टाइटली सख्ती के साथ, नाइसली उम्दगी के साथ। तो यहाँ पे दो जो हैं वर्ड्स वो मिलते हैं, हार्डली और स्कार्सली, बमुश्किल ही। तो यहाँ पे बोल्डली, स्कार्सली, टाइटली और नाइसली, इनमें बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 10, अ फ्यू स्टार्स फ्रॉम ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी। कंपनी का मतलब होता है सोबत, ग्रुप के अंदर इकट्ठे होके इज्तमाही तौर पे। तो ऑप्शन ए पे चलते हैं, हारमनी। हारमनी का होता है मतलब मुवाफ़क़त या ताउन, या एक दूसरे के साथ मिल के जो है काम को हार्मनाइज करना, हारमनी यानी मेल मिलाप के साथ। सेपरेशन होता है अलहदगी, लोनलीनेस है तन्हाई, और ग्रुप का मतलब है एक इज्तमाही सूरत में। तो चारों ऑप्शंस में हार्मनी, सेपरेशन, लोनलीनेस, ग्रुप जो है डी वाली ऑप्शन कंपनी, और इसका मीनिंग है ग्रुप, कंपनी का सिनोनिम क्या है, ग्रुप। तो ये जो है ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा होगा, कि आपने कहा होगा कि सारे अब जो जुमले रहते हैं सर ने उनका तर्जुमा कोई नहीं किया, तो मैं उनका भी जो है मुझे तर्जुमा करना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, इनको आप पढ़ें, आप एक्सरसाइज ए भी करें, एक्सरसाइज बी भी करें, और इनको रट्टे नहीं, और रट्टे लगाने से, क्रैमिंग से, रोड सिस्टम से ये ऑब्जेक्टिव जो है पेपर पास नहीं, एमसीक्यूज पास नहीं होते। आप वर्ड्स और सिनोनिम्स जो हैं वो तैयार करें, वर्ड्स के मीनिंग्स आप तैयार करें, फिर चार ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस के आपको मीनिंग आने चाहिए, और जब आपको मीनिंग्स आएंगे तो जो इसका राइट और करेक्ट आंसर होगा वो फिर आपका सिनोनिम बनेगा, उसको कलेक्ट करेंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है, आपको उर्दू इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, लेकिन आपको मैं इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी साथ पढ़ा रहा हूँ इनके मीनिंग्स में। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतराऊँगा, लेकिन बहरहाल फिर भी आप इसकी मेहनत करें और इसको तवज्जो के साथ पढ़ें। तो हमने स्मार्ट सिलेबस से कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि जो मैं एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ वो क्या स्मार्ट सिलेबस से हैं, तो अब मैं स्मार्ट सिलेबस से ही आपको जो है वो इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। फर्दर जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो सेंड करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो आपने अब ये डाइंग सन में मैंने सनशाइन से एक्सरसाइज दी है, तो सनशाइन सबके पास है, आप इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, और नीचे ऑप्शन में जो है वो आंसर भी लिखे हुए हैं, आंसर की भी दी हुई है। तो आप अपने क्वेश्चन आंसर, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स, ये दिस दैट जो भी तैयारियाँ हैं आप उनको करें। थैंक यू।